अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पॉइंट ऑफ सेल की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। पिछली 3 वीडियो में हमने इसका मेन स्ट्रक्चर, उस पे जो ऑन स्क्रीन जितने भी मेन विंडो पे जितने भी एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो देखे, और लास्ट इसकी तीसरी वीडियो में हमने थोड़ा सा जो VBA का जो इस्तेमाल था वो देखा था। और आज उनसे हम आगे चलते हैं और फिर बाकी वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे सामने, ये हमने अपना प्रोडक्ट लिस्ट को जो है ये देख लिया था कि हमने किस तरह इसको पॉपअप करना है, किस तरह ये अब हम हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम जो भी हैं वो यहाँ पे आएंगी, और किस तरह हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे आइटम कोड पे ये आ जाएंगी। और उसके साथ यहाँ पे हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो थी ये वाली, ये हमें मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा पास एक जो कीपैड है, इससे भी हम इसको अगर यहाँ से भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको भी लिखा जा सकता है। ये हमारा हो गया। अब आज हम देखते हैं कि ये कैश, ये अगर हम कैश को क्लिक करते हैं तो कैश कैसे आ रहा है, कार्ड और ये चेक, ये तीनों का यहाँ ये देखेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह हमने डाटा जो है वो हमारी इस इनवाइस के अंदर जो पहली मेन इसकी जो माइक्रो है वो देखेंगे उसमें। तो चलते हैं हम जी डेवलपर्स से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक का शॉर्टकट है Alt F11। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने हमारा VL एडिटर खुलेगा, और इसमें हमने ये मुख्तलिफ जो है ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि ऐड प्रोडक्ट, मैंने ऐड सप्लायर, लॉगिन और प्रोडक्ट लिस्ट को हमने ब्रीफली पिछली वीडियो में देख लिया था। और ये सारे बाकी जो फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे बाद में, इनको भी उसी तरह ऐड करना है कि जिस तरह हमने प्रोडक्ट लिस्ट को जो है ऐड किया था। बहरहाल आज हम देख रहे हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल पे हम अदर्स वाले हमारे जाएंगे, राइट क्लिक कर लें, डबल क्लिक कर लें, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे कोड जो है हमारे सामने आ जाएंगे। ये हमारा B10 फंक्शन, ये फंक्शन हमने देख लिया था कि डिजिट कैसे है, डेसिमल कैसे आएगा, क्लियर बटन भी हमारा हो गया था। और अभी हमने एंटर जो टाइप है ये वाला हमारा, ये वाली, ये हमने देखना है कि इस तरह किस तरह हमने वो किया था। तो सिंपल इसका नेम जो है आप कोई भी रख सकते हैं, सब एंटर पे टाइप, मैंने यही नाम रखा, आपने कोई भी इसका रख देंगे। और शीट 1 डॉट रेंज H11 डॉट वैल्यू इक्वल एप्लीकेशन डॉट कॉलर, यही सबसे एप्लीकेशन डॉट कॉलर इसका बिल्ट इन इसका एक फंक्शन है कि जो भी आप इसको सेलेक्ट दे देंगे, डेस्टिनेशन दे देंगे कि H11 में जैसे ही आप उसको क्लिक करें तो H11 में आपका उसका रिज़ल्ट जो है आपको नज़र आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो जैसे हम क्लिक करेंगे अपने तीनों बटन्स को, तो उनका जो भी उसका जो कैप्शन होगा वो हमारे H11 में वो डिस्प्ले हो जाएगा। और सिलेक्ट शीट 1 डॉट रेंज H12 डॉट सेलेक्ट एंटर पेमेंट सेल, और जैसे हम ये करेंगे तो हमारा जो सिलेक्ट होगा हमारा सेल जो है वो H12, जिसके अंदर हमने अपनी पेमेंट जो है वो करनी है। तो इसको अगर आप ये देखिए, ये हमारा जैसे हम इसको हमने कैश, और ये सिलेक्ट होगा पेड वाला, यानी जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पेड वाला सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम इसकी पेमेंट लिख लेंगे। तो ये एक छोटा सा इसका एक फंक्शन है। और उसके बाद अभी हम चलते हैं अपने मेन जो हमारी माइक्रो है उसको ऊपर, और बाकी छोटी छोटी को फिर साथ साथ देखते जाएंगे। तो इसको जो है हम करते हैं बंद। हमारा दूसरी जो है उसका नाम है POS, दूसरा मॉड्यूल। जैसे इंसर्ट, आप मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं, और साथ ही अगर आप इसको F4 करते हैं, साथ ही F4 कर दें तो इसका साथ आप यहाँ पे आके इसकी प्रॉपर्टी में इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका नेम रखा POS। इसका व्यू कोड पे चलते हैं, और सबसे पहला जो कोड है इसका उसको थोड़ा सा करते हैं मैक्सिमाइज, सब एड आइटम अंडरस्कोर रिसीट, यानी ये जो हमने अपनी आइटम जो है वो डिस्प्ले तो करा लिया अपने सेल्स में, अब हमने अपनी रिसीट के में भी उनको शो कराना है ताकि जो उसकी हमारी इनवाइस जो है वो भी उसका प्रिंट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले 2 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे। डिम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डिमेंशन से डिम लिखते हैं आइटम रो एज लॉन्ग, एक हमें आइटम रो चाहिए, दूसरा हमें चाहिए डिम अवेल रो
अवेलेबल रो जो है, सिर्फ एम्प्टी रो इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं आप एल रो लिख दें, लास्ट रो कोई भी इसका नेम रख के, तो आप उसको एज अ लॉन्ग आपने उसको डिफाइन कर लेना है। विद शीट वन, विद शीट क्या है कि हमारा पीओएस जो है वो विद शीट वन के ऊपर है, इसलिए हम इसको विद शीट वन और इसके साथ ही हम इसके साथ ही आप इसका ये नीचे लास्ट पे एंड विद कर देंगे, और बाकी सारा जो कोड है हमारा वो इसके अंदर आएगा। दो वेरिएबल हो गए हमारे, आइटम रो और अवेलेबल रो। उसके बाद विद शीट वन, अब यहाँ से सबसे पहले हम एक वैलिडेशन लगाएंगे कि इफ़ डॉट रेंज R5 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन एग्जिट सब। अगर तुम्हारा R5 वाला जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है तो यहीं पे हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आगे चला जाएगा। उसके बाद डॉट शेप्स आइटम पिक्च डॉट डिलीट, जो भी पिक्चर इससे पहले होगी डॉट शेप्स, जितनी भी इसको डॉट शेप्स और इन्वर्टेड कामर्स में हम आइटम का नाम रखेंगे आइटम पिक, और डॉट डिलीट, जो इससे पहले कोई पिक्चर होगी वो डिलीट हो जाएगी, और ऑन एरर गो टू ज़ीरो। ये दो सबसे पहले इफ़ के साथ हमने ये लिख दिया कि अगर R5 जो है, कि R5 है क्या। ये देखिए आप शीट पे जाते हैं और ये देखिए ये है हमारा R5, यहाँ पे जी, तो आइटम रो R5, अगर तो ये ब्लैंक है तो फिर यह इसका मतलब है कि हमें कोई आइटम भी जो है वो इंसर्ट नहीं हुई, और अगर यहाँ पे आइटम का नंबर आ जाएगा तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे कोई आइटम जो है वो लोड हो चुकी है। तो अगर ये ब्लैंक है तो हमारा कोड जो है वहाँ पे उसको वहीं से वो एग्जिट हो जाएगा और आगे नहीं जाएगा। यहाँ तक हो गया, और अगर कोई पिक्चर होगी पहली तो वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे कमेंट डाल दिया कि शो आइटम ऑन स्क्रीन, अब स्क्रीन के ऊपर हमने आइटम जो है वो शो करनी है। आइटम रो, ये जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था इक्वल डॉट रेंज R5 डॉट वैल्यू, यानी जो भी जैसे ही आइटम हम इसका प्रोडक्ट कोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा R5 के अंदर वो हमारी आइटम रो होगी, वो उसका आइटम रो में मिल जाएगी ये वाली। अब अवेलेबल रो क्या होगी, डॉट रेंज B999, हमारा जो B कॉलम है उसके अंदर हमारी आइटम के नेम है, तो B से वहीं से आप जाएंगे 99 तक, ये सब जितना बड़ा 99 तक ले लें, इतनी ज़्यादा आइटम नहीं होती तो हम इसको 99 तक भी रख सकते हैं, और या मैक्सिमम जितना भी आप रखना चाहें उसको आप रख सकते हैं। 99 डॉट एंड तक जाएगा हमारा कर्सर, एक्सेल अप, फिर ऊपर आएगा डॉट रो, और जो उसको पहली रो मिलेगी, जो पहली रो मिलेगी उसमें एक प्लस होगा तो हमें फर्स्ट अवेलेबल रो मिल जाएगी। यानी क्या होगा कि ये देखिए हम अगर अपनी इनवाइस पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, और लेफ़्ट साइड पे ये हमारा बी कॉलम है, तो यहाँ से वो शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक, और जब वापस आएगा अगर यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से फिर अगर इसको एक प्लस करेंगे तो हमें ये हमारे पास 12 जो है ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी हमारे पास एक एम्प्टी रो जो है वो हमें मिल जाएगी। तो B9 हमें एम्प्टी फर्स्ट अवेलेबल रो मिल गई, और उसके बाद हमें क्या करना है कि डॉट रेंज R6 डॉट वैल्यू, यानी हमारा जो R6 डॉट वैल्यू इक्वल अवेल रो सेट रिसीट रो, यानी जो रिसीट जो R6 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी अवेलेबल रो होगी। अब उसके बाद डॉट रेंज H7 डॉट वैल्यू किसके इक्वल है, अब H7 के अंदर क्या है, हमारी प्रोडक्ट का नेम है, तो इक्वल शीट 2 डॉट रेंज, अब शीट 2 डॉट रेंज B कॉलम B, ए के अंदर हमारा प्रोडक्ट का नंबर है और B के अंदर हमारा नेम है एंड आइटम रो, ये जो आइटम रो है ये उसके साथ मैच होगी कॉलम B के साथ, डॉट वैल्यू इक्वल आइटम नेम, यानी हमारे H7 में क्या आएगा, ये जो हमारी शीट 2 के कॉलम B के अंदर जो नेम है वो H7 में आ गया। इसी तरह H8 में उसकी आइटम प्राइस आ जाएगी और वो कॉलम C के अंदर है, और H9 में हमने डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी रख दी है 1, तो ये जो है ये हमें यहाँ पे ये हमारे डिस्प्ले हो गई हमारे
ये देखिए, अगर हम इसको मिनिमाइज करें तुम्हारे यहाँ पर, यानी जैसे ही हमने यहाँ से कुछ चीज़ सेलेक्ट की तो ये देखिए आइटम नेम आ गया, यहाँ पे सेल प्राइस आ गई और क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, और ये तो नीचे फार्मूला लगा हुआ ये आ जाए, यानी 1 2 3 तीन चीज़ें हमें जो है वो मिल जाएंगी। नेम आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगी और हमारे साथ इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास। अब ऐड आइटम, ये हमें डिस्प्ले हो गया हमारे सामने कि ये आइटम जो है हमने सेल करनी है। अब इस आइटम को हमने ऐड करना है अपनी रिसीट के अंदर, तो ऐड आइटम डिटेल टू रिसीट, ऐड आइटम डिटेल टू रिसीट। अब क्या कि हमारी जो बी, सी, डी और ई, ये चार जो है हमारी रिसीट के कॉलम है। अगर आप इसको दोबारा से एक दो देख लें, ये देखिए ये हमारे चार रिसीट के कॉलम है। ओके, ये प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, ये हमारे चार कॉलम है, और ये बी के अंदर है, ए इसका स्पेसर है, बी के अंदर हमारा नेम, सी के अंदर क्वांटिटी, डी के अंदर प्राइस और ई के अंदर टोटल है। तो अब हम इसको, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अब इसके यहाँ पे कैसे आ रही है ये आपने देखना है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए सही तरह। तो डॉट रेंज इन्वर्टेड कामर्स में बी एंड अवेलेबल रो, जो अवेलेबल रो में आएगी उसके साथ मैच डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज H7, H7 के अंदर जो भी नेम है वो हमें हमारे बी में आ जाएगा। इसी तरह ए को लिख के आपने कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ इसका बी, सी, डी, ई ये चेंज कर देना है, और इसका H7, H9, H8 चेंज कर देना है। तो ये आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस हमें जो है वो मिल गई। अब हमारा जो ई कॉलम है जिसके अंदर सी और डी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसमें हम फार्मूला लगाएंगे ताकि अगर वो क्लियर भी होता है तो नेक्स्ट टाइम दोबारा से फार्मूला कैसे लगाते हैं देखिए। डॉट रेंज ई डॉट अवेलेबल रो डॉट वैल्यू इक्वल सी, ये इन्वर्टेड यानी कॉमा और उसके बाद इक्वल सी, फिर उसके बाद इसमें डबल कोट डालेंगे एंड अवेलेबल रो, यानी ये सी और अवेलेबल रो एंड दोबारा से डी एंड अवेलेबल रो एंड डी एंड रो, यानी सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये टोटल प्राइस का फार्मूला जो है ये इस तरह ये लगेगा, यानी इक्वल सी अवेलेबल एंड डी अवेलेबल रो। ये अवेलेबल रो के साथ मैच होंगे सी और डी और मल्टीप्लाई होंगे, और ये वापस में हमारे टोटल जो है वो लाइन टोटल जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे हमने ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कमेंट अगर लिख दें कि नाउ शो पिक्चर, ठीक है, ऑन पीएस। अब यहाँ पे हमने पिक्चर जो है वो शो नहीं, यानी जैसे आइटम लोड हुई और साथ पिक्चर जो है उसकी शो नहीं चाहिए। अब पिक्चर शो के लिए आपने कहना इफ़ dir, उसकी डायरेक्टरी के लिए शी2 डॉट रेंज डी एंड आइटम रो डॉट वैल्यू कॉमा वीबी डायरेक्टरी कॉमा नॉट एम्प्टी, देन with dot pictures dot insert she2 dot range d and item row dot value with dot shape range, आगे log aspect ratio इक्वल ट्रू कर देंगे इसको, और हाइट इसकी हम 60 कर देंगे, और नेम जो है आइटम पिक कर देंगे। जैसे ऊपर ऑलरेडी आपने आइटम पिक रखा था इसका नाम, कि अगर कोई ओल्ड अगर होगी तो वो डिलीट होगी और नया जैसे आएगी वो हो जाएगा। तो ये एंड विद जो है यहाँ पर इसका एंड विद हो जाएगा। ये एज इट इज़ ही ये पूरा इसका पिक्चर को लेने का ये बिल्टन एक है वो आप लोगों ने लेना है ये। तो एंड विद क्या होगा, एक तो यहाँ पे विद पिक्चर्स है और एक विद शेप्स रेंज है, तो इसलिए ये दो एंड विद हो गए। अब उसके बाद विद डॉट शेप्स आइटम पिक डॉट, अब यहाँ पे ये पिक्चर तो हमें मिल गई ये वाली, और उसके बाद ये डिस्प्ले कहाँ पे होगी, विद डॉट शेप्स आइटम पिक, ये जो आइटम पिक जो है वो डॉट लेफ्ट शीट1 डॉट रेंज J9, यानी J9 जो हमारा कॉलम है उसकी लेफ्ट साइड पे आए, एंड डॉट टॉप से शीट1 डॉट रेंज J9 डॉट टॉप,
यानी J8 से लेफ्ट और J9 से नीचे। डॉट विजिबल MSOC ट्रू, ये इसको ट्रू विजिबल ट्रू हो जाएगा, और एंड विद ये वाला, और उसके बाद एंड इफ जो है ये ऊपर से ये वाला आ जाए। तो ये जो है ये पिक्चर को डिस्प्ले करना है एज इट इज, इसको आपने वो आपने इसको लिख देना है। यानी पहले हमने ये पिक्चर को ले लिया, ये पिक्चर हमें मिल गई यहाँ पर, और यहाँ पर ये दूसरा विद है, ये आपने पिक्चर को डिस्प्ले करा दिया अपने विंडो के ऊपर। मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ वो प्लेस जहाँ पे इसने डिस्प्ले होना है। तो ये जो एरिया है उसका ये वाला, यानी ये J से, अब ये देखिए इससे लेफ्ट और J9 से ये वाला जो 9 है, ये J9 से नीचे ये वाला ये डिस्प्ले हो जाएगा जी। उसके बाद एंड विद ऑन एरर, इफ एरर होता है गो टू 0, 0 चला जाएगा। डॉट रेंज H6 to I6 डॉट क्लियर कंटेंट, ये आइटम कोड जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये वाला, और डॉट रेंज H6 डॉट सेलेक्ट, ये जैसे ही हो तो हमारा आइटम कोड जो है वो क्लियर हो जाए। और इन केस अगर नहीं भी होता इसको, तो हम दोबारा से जैसे दूसरा इसको आइटम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ये डिस्प्ले हो हमारी सीट में, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आइटम कोड है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और H6 जो है हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए, एंड विद और एंड सब। ये हमारा पूरा जो कोड है ये आप एक दफ़ा देख लीजिए कि सब ऐड आइटम रिसीट, ये दो हमारे हमने डिफाइन किए। ये हमने इसको, इसका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने पहले देखा वैलिडेशन के R5 जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद शो आइटम ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हमारी आइटम शो हो गई। उसके बाद हमने ये ऐड आइटम, ये वाला यहाँ तक हमने अपनी आइटम जो है वो ऐड कर दी सीट में, और ये वाला शो पिक्चर्स यहाँ तक जो है ये पिक्चर हमने ले ली अपने जो हमने इसका पाथ दिया हुआ है, और उसके बाद ये हमने पिक्चर उसको डिस्प्ले करा दी, और ये हमारा दोबारा से कोड वाला जो सेल है वो क्लियर हुआ, और H6 जो है वो एज अ सेलेक्ट हुआ हमारे। एक और इसकी माइक्रो देखते हैं, और ये देखिए उसके बाद हमारी माइक्रो है कि सब सेल आइटम सेव्ड। अभी जो आइटम जो है हमने सेव करनी है, तो ये मेन हमारा दो ही मेन थे, और इनको आज हम डिस्कस करेंगे, और बाकी को इंशाल्लाह फिर देखते हैं। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती तो करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जल्दी देखते हैं कि सब सेल आइटम सेव्ड। अब आइटम को हमने सेव करना है, ये सेल तो हो गई, अब हमने इसको सेव करना है अपने डेटाबेस पे। तो इसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, एक तो लास्ट आइटम रो डिम एज अ लॉन्ग, फर्स्ट डेटाबेस रो एज अ लॉन्ग, और टोटल रोज एज अ लॉन्ग। ये हमें तीन हमें मिल गए। उसके बाद विद शीट 1 करेंगे इसको दोबारा से, लास्ट आइटम रो डॉट रेंज B9 को दोबारा से उसी से हम लेंगे B9 से, लेकिन अब हम उसको 1+ नहीं करेंगे क्योंकि हमें अवेलेबल रो नहीं, हमें लास्ट रो चाहिए। तो इसको इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ इसको अभी 9 कर देते हैं। लास्ट आइटम रो डॉट रेंज B99 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, लास्ट आइटम रो मिल गई हमें। टोटल रोज इक्वल लास्ट आइटम रो -11, यानी ये -11 हमने क्यों किया है, ये हम आपको दिखा दो क्यों किया है। यहाँ पे अगर हम इसको जाएं देखें तो ये देखिए हमारा जो यहाँ से हम काउंट करते जाएं 1 2 3 4 5, ये 11 रो, यानी लास्ट हमें जो रो मिली उसमें से 11 हमने माइनस करनी है, तो फिर हमें हमारी फर्स्ट रो होगी। यानी अगर हम 12 पे हैं तो इसका मतलब है 11 तक तो ऑलरेडी हमारे पास हमारा मेन सीट जो है वो आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं, यहीं तक होगी। तो इसको आप माइनस कर देंगे तो हमें फर्स्ट जो है वो रो मिलेगी, ये हो गई। और उसके बाद जो है अब हमारा काम जो है वो फर्स्ट DB रो, अब यहाँ पे तो हो गई कि -11 हमें टोटल रोज मिल गई। अब फर्स्ट DB रो डेटाबेस रो शीट 3 डॉट रेंज, अब शीट 3 जो है हमारी जिसके ऊपर हमारा डाटा है उसमें A99, अब इतना बड़ा अभी ना करें, 999 कर देते हैं इसको, इतना बड़ा डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1। अब यहाँ पे हमें जब हमने डाटा कोई सेव करना है तो फिर हमें अवेलेबल रो एक चाहिए, तो फर्स्ट अवेलेबल रो ये मिल गई। यानी हमारा जो कॉलम शीट 3 का डेटाबेस कॉलम A है उसमें हमने फर्स्ट अवेलेबल रो मिली हमें, +1 उसमें हमने कर दिया। शीट 3 डॉट रेंज कॉलम A
ये कॉलम का नेम आ रहा है, फर्स्ट डेटाबेस रो ये हमने जो डिफाइन की, एंड उसके बाद कॉलम ए फर्स्ट डेटाबेस रो प्लस टोटल रोज। ये टोटल रोज क्या है, ये टोटल रोज जो हमने ये देखी है, टोटल रोज -11, हमें हमारे पास लास्ट आइटम रो -11 हुई, और -1 एक उसमें माइनस करेंगे हमेशा, तो फिर वो उसकी नीचे वाली रो पे आ जाएगा। तो यानी अगर आप ए 12 पे है, तो अब हमने जा रहा है कि ऑलरेडी ए पे हम कर चुके हैं, बी पे आना है, तो इसका मतलब -1 करके नीचे आएंगे, और इक्वल ये हमारा शीट 3 का कॉलम ए में क्या आएगा, जो हमारे पास C8 के अंदर रसीद नंबर है, यानी C8 में हमारा रसीद नंबर है, वो हमें सेव हो जाएगा हमारा किधर, शीट 3 में कॉलम ए में। इस तरह कॉलम बी बिल्कुल इसी तरह लिखना है आप उसको, और क्या C9 उसके अंदर हमारी ऑर्डर डेट है, ऑटोमेटिक डेट आ जाती है। उसके बाद शीट 3 का जो कॉलम सी है उसको आप देखेंगे कि C10 में कैशियर का नेम है। उसके बाद डॉट रेंज डी कॉलम जो है उसके अंदर कस्टमर आ जाएगा, H2 के अंदर कस्टमर है, और उसके बाद डॉट रेंज ई जो है उसके अंदर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद एफ से लेके अब दूसरा जितना भी हमारा बाकी जो डेटा बचा है, एफ से लेके आई तक फर्स्ट रो सेम, बाकी डॉट रेंज B12 से लेके ई तक, यानी बी से लेके ई, बी से ई तक, एंड लास्ट रो यानी बी से ई पहले होगा, और उसके बाद लास्ट जहाँ तक भी जाता है डॉट वैल्यू। तो जितनी ऑल आइटम्स जितनी भी आइटम्स हैं हमारी वो कॉपी हो जाएंगी, वो हमारी जो है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, एफ से लेके आई तक वो सारी कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद डॉट शेप फुटर GRP डॉट विजिबल MS ऑफ फॉल्स। तो जो फुटर होगा वो उसके बाद जो है जब कॉपी हो जाएगा तो फुटर ग्रुप जो है वो हाइड हो जाएगा। ऑन एरर जूम नेक्स्ट, अगर द डॉट शेप्स आइटम पिक डॉट डिलीट, अगर कोई पिक्चर है उसके बाद सेव होने के बाद बाकी जो वो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद ऑन एरर गो टू 0 डॉट रेंज B12 टू E9 क्लियर कंटेंट। हमारी जो सीट है, जैसे हम सेव आइटम हो जाए हमारी, सेव एंड नेक्स्ट रो करें हम उसको, तो हमारी डॉट क्लियर कंटेंट वो हमारा B12 से लेके ई तक जितने भी हमारी, इसको भी कर देंगे E9 कर देते हैं, डॉट क्लियर हो जाए, डॉट कैलकुलेट, और उसके बाद डॉट रेंज C8 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज R7 डॉट वैल्यू, यानी C8 के अंदर जो वैल्यू है जो R7 के अंदर है वो आ जाए हमारी नेक्स्ट सीट आ जाएगी। यानी अगर 10 हमने लोड की है तो अब उसके अंदर 11 जो है आ जाएगी। और डॉट रेंज ये जितने भी बाकी अब हैं H2 से लेके I2, M2 से लेके N2, H6 से लेके I6, H7 से लेके K7, H8 से लेके H9 और H11, H12 एंड N7 जो है डॉट क्लियर कंटेंट ये इन्वर्टेड कामाज में देंगे। और अगर कोई मर्ज होता है जैसे H2 से लेके I2 है तो ये मर्ज है, तो इसलिए आपने इसको उसकी रेंज दे दी है, कोलन जो है वो रेंज दी है उसको। और उसके बाद डॉट रेंज H6 डॉट सेलेक्ट और एंड विद, ये हमारा पूरा जो है ये हमें आइटम जो है हमारा सेव हो जाएगा। ये इसमें हम देख लेना है हमने हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 1 2 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किए। उसके बाद हमें विद शीट 1 सबसे पहले जो है हमने लास्ट आइटम रो ली। उसके बाद हमने टोटल रोज देखी, हमारे पास टोटल रोज हमारे पास ये जो है टोटल रोज हमारा ये हमारा वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमने दी, और ये -11 मैंने बताया कि क्यों है। उसके बाद फर्स्ट डेटाबेस रो निकाली हमने शीट 3 से A9 एंड एक्स्ट्रा +1, और उसके बाद हमने शीट 3 के कॉलम A B C D E तक जो है वो सिंपल हमें मिलता जाएगा। कॉलम C से 9 से 10 से H2 से ये सीट, ऑर्डर डेट, कैशियर, कस्टमर और मोबाइल। और उसके बाद बाकी जो शीट की जितनी भी आइटम्स हैं वो हम कहेंगे रेंज दे देंगे कि F एंड फर्स्ट DB रो, उसके बाद एंड आई तक, यानी ये जो है डॉट यानी कोलन है ये रेंज है, तो इन्वर्टेड कामाज में इसको एंड फर्स्ट DB रो प्लस टोटल रोज -1 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B12 से लेके ई तक एंड लास्ट आइटम रो डॉट वैल्यू। तो जितनी भी
हमारी रिसीट की आइटम्स हैं, ऑल डिटेल जो है वो प्रॉपर हमारे पास उधर सेव हो जाएगी। और फुटर जीआरपी यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ था वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद आइटम जो अगर शेप वो डिलीट हो जाएगी और B12 ई सीट हमारी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद डॉट कैलकुलेट, इसको आप यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर देना है, तो वो कैलकुलेट जो होगा। और उसके बाद डॉट रेंज C8 वैल्यू इक्वल R7, यहाँ पे दे देंगे कि C8 जो है वो उसके अंदर R7 से वो वैल्यू ले लेगा नेक्स्ट रिसीट की। और उसके बाद डॉट रेंज ये हमने जितने भी हमारे सेल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं उनको हमने क्लियर कंटेंट कर देना है। और H6 जो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके आप देखें डेटाबेस पे अगर आप जाते हैं तो सेल्स डेटाबेस, तो ये देखिए कॉलम ए पे रिसीट, डेट, कैशियर, कस्टमर, मोबाइल, देखा ये हमने उसको ले लिया कॉलम वाइज। थोड़ा सा मैं दोबारा से चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझा दूँ इसका। इसको करते हैं सवाल, ये देखिए यहाँ पर ABCDE ABCDE तक हमने सिंपल C8 C9 C10 और M2 तक जो है मोबाइल तक ये हमने सिंपल फिल किए। मेन जब सेव किया तो ये हमें यहाँ पर हमें मिल गया यहाँ तक। अब आगे ये हमारी सीट आइटम्स हैं, ये 3 आए थे आई तक। तो यहाँ से अब देखिए इसको हम E से लेके, अब यहाँ से हम F से लेके आए, यानी ये F से लेके I तक प्लस सेम डॉट रेंज B12 से लेके E। अब B12 से लेके E वापस चलते हैं, ये देखिए ये B12 से लेके E तक ये टोटल B12, उसके अंदर सारा C D E ये आ गया। और E तक जो है यहाँ से डाटा वो कॉपी होगा और ये हमारे मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। अब यहाँ पे ये जो वैट ये दो कॉलम्स हैं ये मैंने रिपोर्टिंग के लिए किए हैं ताकि रिपोर्टिंग के लिए हो सके। तो आप इनको थोड़ा सा इसको मैं जूम करके ये भी दिखा दूँ आपको कि ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है। सिंपल फार्मूला है, इफ़ I3 इक्वल एम्पटी देन एम्पटी अदरवाइज I3 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये इसका लाइन वैट हो गया, ये लाइन टोटल आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा कि ये एक आइटम का में कितना वैट हमने दिया और कितना उसको उसमें हमने क्वांटिटी सेल की और टोटल ये हमारे पास ये आ जाएगा वैट और टोटल। तो यही से फिर हम उसके यानी टोटल और वैट को सेपरेट जो है अगर इसका अकाउंट हम बनाना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। और इसका भी टोटल भी क्या करेंगे हम, इसको और इसको सिंपल टोटल कर दिया है और यहाँ तक मैंने यूज़ किया और ये सिंपल नीचे तक ये एक्सेल का फार्मूला लगा हुआ है सारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग, उसके बाद जो है हमने क्या किया है इसी को सिंपल हमने असाइन, यहाँ पे हमने असाइन जो है वो कर देनी है सेल आइटम सेव जो आ रही माइक्रो जो है वो ये सेव एंड नेक्स्ट वाली। तो इंशाल्लाह जो है यही तो, अब काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है और मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जितनी बाकी इसकी माइक्रोज रह गई हैं छोटी छोटी उसको करेंगे, देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको माइक्रोज ख़त्म करें। और उसके बाद हम एक जो लॉगिन वाली आइटम्स हैं और जो ऐड प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक वीडियो इसकी वो हो जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हो लेकिन ईजिली जो है वो आप जो है वो फॉलो कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जितने भी कोड हैं इनको प्रॉपर आप लिखिए और अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझसे चेक कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।